इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में जो गणित का सेक्शन था 1 to 5 के लिए 26 से लेकर 50 नंबर तक में। तो कुछ क्वेश्चन में डाउट भी था, उस डाउट को साथ साथ हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में ये क्वेश्चन लॉन्ग बनता है, ये मॉडल सेट से दिया गया है 10th क्लास का। वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। इस प्रश्न को देखेंगे आप तो a + b = 90 दिया है। तो ए की जगह हम लोग लिखेंगे 90 - b, मतलब साइन 90 - b। तो साइन 90 - b आ जाएगा cos b। cos b हो जाएगा 3/4, और cos का उल्टा sec होता है, मतलब sec इक्वल होता है 1/cos, 1/cos, इसलिए हो जाएगा इसका आंसर 4/3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इस प्रश्न को देखिए, इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पर 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + sin थीटा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे में रहेगा 1 - sin स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, नीचे 1 - sin स्क्वायर को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो लिखा जाएगा 1 + cos थीटा। तो इस तरह आएगा 1 + sin थीटा बटा cos थीटा। तो cos थीटा को अलग अलग हम भाग दे देंगे, यहाँ भी cos थीटा से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर भी cos थीटा से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर 1 + cos थीटा लिखा है sec थीटा में, जो ऑप्शन नंबर ए में है, और प्लस साइन है, प्लस साइन ए में है, और sin थीटा + cos थीटा होता है tan थीटा। यहाँ देखें tan थीटा लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसमें देखिए ये समांतर श्रेणी एपी है, तो प्रथम पद 92 लिखा हुआ है, मतलब ए का वैल्यू 92 है, और दूसरा पद है A2 का वैल्यू 88, यानी डिफरेंस जो होगा वो आपका, मतलब एस डी जिसको बोलते हैं, -4 का होगा। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे an = a + n - 1 × d, और इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, कौन सा पद 0 होगा। तो उसको सॉल्व करने पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। उसमें शीर्ष दिया हुआ है, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। तो आप 10th क्लास के अध्याय 7.3 को निकालेंगे, तो उसमें त्रिभुज का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें पुट कर देंगे, तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में जब सॉल्व करेंगे इसको, जब परिमाप वर्ग का और वृत्त का परिमाप बराबर दिया हुआ है, तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा सी नंबर 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसी आदर्श में 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें होगा गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का होना चाहिए, अनुभवों का भाग बनाना, ये आंसर होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 34, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन आपका ये वाला, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है, ये द्विघात समीकरण है, उसका गुणनखंड दे दिया है x - 2। तो यहाँ पर x चूँकि गुणनखंड है तो x - 2 = 0 लिख सकते हैं हम। तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, द्विघात समीकरण में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा k का, वो आ जाएगा -1, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 36, इसमें समीकरण दिया हुआ द्विघात समीकरण है, मूलों का योग 3 लिखा है। मूलों का योग जो फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का -b/a। तो इसमें b देख रहे हैं यहाँ पर, अगर b नंबर में देखें तो 3 लिखा हुआ है, और फॉर्मूला में पहले से माइनस होता है, तो -3 और बटा a इसमें क्या है, -1 है। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जा रहा है, तो इसमें मूल का योग जो हो रहा है क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 37 नंबर, तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। क्वेश्चन नंबर 38 पर चर्चा करते हैं। 3 बिंदु दिया हुआ है, ए, ओ और एक सी दिया हुआ है, पूरा संरेख है। संरेख का मतलब होता है तीनों एक ही रेखा पर होना। तो जब तीनों एक ही रेखा पर होगा तो इसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। 3 संरेख बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो अध्याय 7.3 क्लास 10, त्रिभुज का क्षेत्रफल = 0 लिखेंगे, उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा, तो cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, फिर लिखा है यहाँ पर माइनस में sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। एक काम करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे साइन में, तो यहाँ पर आ जाएगा sin 52 डिग्री, और इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा sin 38 डिग्री। तो देखिए दोनों सेम है यहाँ पर, तो दोनों माइनस हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 0। तो
तो 39 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 40, इस प्रश्न को देखिए, इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। इसमें लिखा है 2 पासा एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखिए, जब पासा फेंकेंगे दो पासा, तो क्या आएगा? 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 5 आ सकता है और 1 6 आ सकता है। तो इस तरह कुल मिलाकर अगर इसी तरह 2 1 2 2 2 3, तो कुल मिलाकर 36 कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? 36 आएगा। 36 कुल परिणाम होगा। अब बोल रहा है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का अर्थ है यहाँ पर ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 0। कब होगा 0 अंतर? जब दोनों पासा में 1 1 आए, दोनों पासा में 2 2 आए, दोनों पासा में 3 3 आए, दोनों पासा में 4 4 आए, दोनों पासा में 5 5 आए, या दोनों पासा में 6 6 आए। ये है अनुकूल परिणाम। तो कुल अनुकूल परिणाम कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो कुल अनुकूल परिणाम है 6 और टोटल है परिणाम 36। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1/6, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 41, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को देखिए, a + b फॉर्मूला गुना a - b, ये होता है a² - b²। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। तो 9 में 7 घर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन संख्या 42, 1 से 5 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला कौन सी संख्या है? तो 1 से 5 तक में 1 तो सभी संख्या से विभाजित होती है, तो 2 3 4 और 5 से। ये चारों से कौन सी संख्या कट रही है? तो आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ये 60, ये 60 है, ऑप्शन नंबर बी ये कट रहा है, ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या परिभाषित कब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे आप तो 2m लिखा हुआ है। तो m का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, m का वैल्यू 1 रखिएगा तो 2, ये सम संख्या मिलेगा। m का वैल्यू 4 रखिएगा तो 4 दूनी 8, ये भी सम संख्या होगा। m का वैल्यू रखिएगा 10 तो 10 दूनी 20, ये भी सम संख्या होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा समझ बूझ के बनाना पड़ेगा। 44 नंबर में अगर बी नंबर ट्राई कीजिएगा तो पहला जो ऑप्शन है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, 2 आंसर आएगा इसका, 2 वैल्यू होगा इसका। तो पहला जो आंसर है इसमें बी नंबर में -4 इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है, लेकिन 2 सेटिस्फाई इसको नहीं करता है, इसलिए बी नंबर आंसर इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए को आप ट्राई कीजिएगा तो 4 वैल्यू पुट कीजिएगा एक्स का, तो आंसर आएगा 0 आएगा, फिर मतलब सेटिस्फाई करेगा इसको इक्वेशन को। फिर -2 अगर पुट कीजिएगा एक्स का वैल्यू तो भी इसका वैल्यू आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए का दोनों वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जल्दीबाजी में बी नंबर अगर चेक करते हैं और बी का पहला चेक करेंगे दूसरा चेक नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यानपूर्वक इसमें बनाना था। क्वेश्चन नंबर 45, 2 त्रिभुज ABC और DEF जो सदृश है, मतलब सिमिलर है, तो उसमें सिमिलर रहता है तो लगातार लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर AB लिखा है तो यहाँ पर DF लिखा होना चाहिए अनुपात में। अगर यहाँ BC लिखा है तो यहाँ EF लिखा होना चाहिए। अगर CA लिखा है तो यहाँ पर FD होना चाहिए लिखा हुआ। तो उस तरह देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, किसी बेलनाकार पेंसिल का एक सिरा नुकीला है। तो पेंसिल तो देखे ही हैं इस तरह, ये नुकीला है, तो ये बेलन है और ये शंकु है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, 10 से लेकर 250 के बीच 4 के गुणज। तो 10 के बाद पहला गुणज होगा 4 का 12 और 250 के अगल बगल में 248 होगा। तो देखिए समांतर श्रेणी में पढ़े हैं, ये आपका पहला पद है, ये अंतिम पद है, और डिफरेंस कितना होगा SD 4 का, क्योंकि 4 का गुणज है, 12 के बाद आपको 16 लेना पड़ेगा, है ना। तो उस फॉर्मूला से पुट करेंगे और कितनी संख्या है, पदों की संख्या n निकल जाएगा। n आएगा इसमें 60, पदों की संख्या 60 होगी। क्वेश्चन नंबर 48, 2 संख्या है 3:5, प्रत्येक में 12 जोड़ा जा रहा है। तो संख्या देखिए 3x/5x, 12 इसमें भी जोड़िए और 12 इसमें भी जोड़िए, तो बोल रहा है 5/7 हो जाएगा, 5/7। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा 6। अब क्वेश्चन करा दोनों संख्या का योग कितना होगा। तो दोनों संख्या कितना है, 5 और 3, मतलब 8x है, 8x, x का वैल्यू निकालिए 6, तो 8 6 48, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों अब आते हैं 49 नंबर प्रश्न पर। इसमें लिखा है A/B का वैल्यू है 2:3 और B/C का 4:5। A + B और B + C का रेशियो पूछ रहा है।
यानी ए और बी का अलग अलग रेशियो इसमें दिया हुआ है। देखिए बी का रेशियो दिया है 3, यहाँ बी का रेशियो मिल रहा है 4। तो बी का रेशियो को बराबर करना है। बराबर करने का तरीका यह है, कई तरीका है, उसमें से एक तरीका हम बता रहे हैं। ए बी दिया है 2:3 और बी सी दिया है 4:5। तो एक काम कर सकते हैं, बी में यहाँ 3 है, इसको किससे गुना करेंगे, और बी में यहाँ 4 किसको गुना करेंगे बराबर आ जाए, कौन से संख्या से। अगर हम 3 से गुना करते हैं इसको तो 4 3 12, तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तब 4 3 12 बी बराबर आ जाएगा। देखिए चूंकि अनुपात में है तो अंश को भी गुना करना पड़ेगा और हर को गुना करना है, इसलिए 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। अब बी का मान 4 दिया 12 हो गया, और सी का मान 5 दिया 15 हो गया। चूंकि ए प्लस बी पहले बोल रहे हैं यहाँ पर प्रश्न में, तो ए प्लस बी 12 + 8 20, 12 + 8 20, और बी प्लस सी 12 + 15 27। तो 20:27 इसका सही आंसर होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन चारों में कोई भी नहीं है। आते हैं लास्ट जो प्रश्न है 50 नंबर। तो इसमें लिखा है 1 से लेकर 50 तक का जोड़ पहले है, फिर बोल रहा है 1 से लेकर 49 तक का जोड़, सब जोड़कर कितना होगा। तो देखिए 1 से लेकर 50 तक का जोड़ हम लोग जानते हैं, लगातार प्राकृतिक संख्या का जोड़ होता है n × n + 1/2। तो 50 × 51/2, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का जोड़, ये वाला। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 25 × 51, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा n का वैल्यू तो 49 है, तो 49 × 50, 49 × 50/2। इसको सॉल्व कीजिएगा 25 दूनी 50 कर जाएगा, यानी 25 × 49। इसमें 25 × 51 आ रहा है, इसमें 25 × 49 आ रहा है, दोनों को जोड़ देना है, n करना है, जोड़ देना है। देखिए 25 × 51 जोड़ 25 × 49। तो आप एक काम कर सकते हैं, 25 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 51 + 49, तो 25 × 100, ये हो जाएगा 2500। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद दोस्तों।